नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, संसद भवन के भीतर आज भयंकर बवाल पैदा हो गया और कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ऐलान से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भी हिल गई। साहके ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर बुरी तरह से फंस चुके हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के भीतर खुला ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये आखिर इस्तीफे की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों किया? लोकसभा में वक्त बिल पर चर्चा करते समय अनुराग ठाकुर अपने अंदाज में, साहब इन लोगों की बात ऑन रिकॉर्ड होती है, लेकिन ये कुछ भी कहे सत्ता पक्ष से है। यहाँ पर नो नो ओम बिरला साहब के मुख से नहीं आती। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में वक्त में स्कैम हुआ, उसमें कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वह भी शामिल है और मेरे पास सबूत है। अनुराग ठाकुर का कहना था कि मेरे पास सबूत है। अब certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All the medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House that he is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of parkland is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers living on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I was long way, and Devegowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. Sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी।
चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई जात में, जात नहीं बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, मामला आज राज्यसभा में अगर लीपापोती ना हो, गोदी मीडिया के जरा सी अगर थोड़ी भी गैरत बची होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चैलेंज पर इस भारत देश के सामने इस बात को साफ करना चाहिए, मीडिया पत्रकार को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि आखिर सच्चा कौन और झूठा कौन, इस देश में झूठ की खेती कौन कर रहा है और झूठ और नफरत के बलबूते आखिर किसकी फसल लहलहा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर 1 इंच वक्त की जमीन मेरे पास अगर होगी या फिर निकल आएगी 1 इंच भी जमीन, तो फिर मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। अगर नहीं साबित कर पाते हैं अनुराग ठाकुर, तो अनुराग ठाकुर को इस्तीफा देना होगा। मैं अब मतलब ये मेरा कहना नहीं है, ये अब फिर एक चीज बता दे कि इस मामले में बीजेपी सन्नाटा हुआ। जो बीजेपी के आईटी यूनिवर्सिटी जो है ना, इतने बड़े बड़े लंबा लंबा पोस्ट आते हैं, कितना कितना वर्ड में लिखा हुआ पोस्ट, तमाम सारी चीजें आएगा, लोगों का ब्रेन वॉश होता है, लेकिन कोई सबूत आएगा या नहीं आएगा ये आप पे छोड़ते हैं। ये वही देश है जिस देश में बीजेपी का जो कल्चर है राजनीति में, ये वही राजनीति है जहां पर नारायण राणे हर पार्टी से घूमते हुए भाजपाई हो जाते हैं और आरोप लगाते रहे 50 करोड़ रुपए मैं पहुंचाता था, बोरियां नोटों की मैं पहुंचाता था। सबूत है, क्यों नहीं सबूत देते। आदित्य ठाकरे के खिलाफ दिशा सालियान के मौत के मामले में सबूत थे नारायण राणे के पास, आज तक सबूत सामने नहीं आया। जो सबूत रखे हुए घर क्या बताया जाए। अब अनुराग ठाकुर क्या सबूत देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, क्या सबूत पेश करेंगे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तीफा हो जाएगा। खड़गे ने खुद ऐलान किया कि मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, साबित तुम कर दो। अगर नहीं तो फिर इस्तीफा अनुराग ठाकुर को देना होगा। हालांकि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता, ये खेल नहीं होता, क्योंकि इसका तो एक रिकॉर्ड ही बन चुका है बीजेपी के भीतर, और बार बार अपने पार्टियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। तो तमाम तरह की चीजें आपके सामने अभी राज्यसभा और लोकसभा के भीतर की चर्चाओं में आपने कई चीज देखा। अब सवाल ऐसे में है कि क्या ये केवल एक दूसरे के ऊपर छवि को धूमिल करने का प्रयास था, या फिर सच में कुछ स्कैम है और उस स्कैम में कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते तो क्या वो इतने लोगों के सामने और ऑन रिकॉर्ड क्या इस बात को बोल पाते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर 1 इंच भी जमीन मेरे नाम से निकल गया, मैं ये मेरे पास। खड़गे साहब ने जो कहा मैं वही बात आपको बताता हूं, और इस बात को समझिए भी और सुनिए भी जरूर। शाह, मोदी, अनुराग ठाकुर, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ नागपुर जहां मोदी जी अभी गए थे, किसी में थोड़ी सी भी कहते हैं ना, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी इज्जत बचा होगा तो कह देंगे लो ये सबूत है, ये सबूत, लेकिन वो सबूत तो दिखाएंगे नहीं, बस खेल खेलते रहते हैं। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे उनके मुख से जो कहा जाता है, उनका कहना था क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि अगर मेरे नाम से कुछ भी ऐसा है तो फिर तत्काल प्रभाव से जो है वो इस्तीफा दे देंगे।
देखिए बीजेपी, अनुराग ठाकुर, शाह साहब, मोदी जी की तरफ से कुछ ऐसा निकल करके अगर आ जाए, पूरा देश इस बात का इंतजार करेगा कि अनुराग ठाकुर बोलते तो बहुत है, कुछ दिखा भी दे। और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर उनके आरोप का जवाब देते हुए अगर कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ताकत से उन्होंने कहा, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बार इसमें कुछ तो आगे खेल होना चाहिए। खैर, वो चैलेंज करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चैलेंज करते हैं कि अगर इस्तीफा अनुराग ठाकुर को भी देना पड़ेगा, अगर वो साबित नहीं कर पाए तो, और नहीं अगर वो साबित कर दिए तो इस्तीफा ये देंगे। खैर, राजनीति में तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।